जय भीम साथियों। कल बीएसपी के कार्यकर्ताओं की कॉलें आई। काफ़ी सारे बीएसपी के कार्यकर्ता कॉलें कर रहे थे हमारे पास फ़ोन लगा के। अब वो सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे थे कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हो बीएसपी पार्टी के बारे में। तो मैंने उनसे कहा मैं बीएसपी पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं बीएसपी में घुसे कुछ दलाल नेताओं के बारे में बोल रहा हूँ। और ना ही मैंने बहन जी के बारे में कुछ बोला, क्योंकि बहन जी हमारी आदरणीय एक नेता हैं, उनका हम मान सम्मान करते हैं, उनको कभी ना भूल सकते और ना भूल पाएंगे। लेकिन बीएसपी पार्टी में कुछ चंद लोग ऐसे दलाल घुस गए हैं, घुसपैठिया, जो बीएसपी को दीमक की तरह धीमे धीमे खा रहे हैं। हमने उनके बारे में बोला। वो लोग अभी चंद्रशेखर भाई को पहचान नहीं पा रहे हैं और कुछ दलालों की वजह से ही ये पार्टी ख़त्म हो चुकी है, बीएसपी पार्टी। लेकिन अब बात आती है चंद्रशेखर भाई की। अब वो कहते हैं कि चंद्रशेखर भाई को इतना क्यों फॉलो कर रहे हो, भीम आर्मी को क्यों सपोर्ट कर रहे हो, बीएसपी को क्यों नहीं। तो भाई, भारत की आज़ादी है और मैं आज़ाद देश में रहता हूँ, लेकिन बहुजन समाज अभी भी आज़ाद नहीं है। बीएसपी पार्टी 3-4 बार जीती, ठीक है, बहन जी की सरकार रही, लेकिन सरकार जाने के बाद जब तक बहन जी सत्ता में रहीं तब तक तो उनकी लोग सुनते रहे। जैसे ही सत्ता उनसे छिन गई और दूसरी पार्टी जीत गई, सत्ता दूसरे पे आ गई, उसके बाद से किसी भी बीएसपी कार्यकर्ताओं ने, जो बीएसपी में घुसे बैठे हैं, कितने बीएसपी कार्यकर्ताओं ने बहुजन समाज का साथ दिया। लोग पिट रहे थे, लोगों के ऊपर लाठियां बरसाई जा रही थी, लोगों को बेइज्जत किया जा रहा था, जातिवादी शोषण हो रहा था, लोगों के साथ अत्याचार अन्याय हो रहे थे। कितने लोग उनके साथ खड़े रहे, कितने बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने उनका धरना प्रदर्शन किया, कितने बीएसपी के कार्यकर्ताओं ने उसका साथ दिया। अब आप ये मत कहना कि बीएसपी के बारे में इतना क्यों बोल रहा है सोनू। मैं बीएसपी के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, वो बहन जी के बारे में तो मैं कतई नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि बहन जी के बारे में मैं कतई बोल ही नहीं सकता, क्योंकि वो हमारी आदरणीय नेता हैं। मैं सिर्फ बोल रहा हूँ बीएसपी में घुसे उन दलालों के बारे में। कुछ बीएसपी के दलाल ऐसे हैं, उसमें बीएसपी पार्टी में घुसे हैं, और भीम आर्मी जय भीम संगठन, एक नया संगठन चालू हो गया है मंजीत खोटियाल का। तो मंजीत खोटियाल के संगठन में कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मैंने पैसे दे रखे हैं, वो पैसे मेरे वापस नहीं दे रहे हैं। चाहे तो मंजीत खोटियाल मुझे पैसे दिलवाएं या बीएसपी पार्टी के नेता मुझे पैसे दिलवाएं, क्योंकि मैंने पैसे दे रखे हैं और मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। काफ़ी पैसे, किसी को 10,000, किसी को 15,000, इस तरीके से पैसे दे रखे हैं। उन पे मुसीबत थी, उन्होंने मुझसे पैसा मांगा, मैंने सहायता की। उन्होंने कहा मैं कुछ दिन बाद वापस दे दूंगा। अब उनके कुछ दिन तक देखते देखते 2-2.5 साल हो गई, अभी तक पैसे वापस नहीं आए। तो भाई, हम इनको क्या कहेंगे? दलाल नहीं कहेंगे और क्या कहेंगे बताइए, क्या कहें? बीएसपी का नाम बदनाम तो यही लोग कर रहे हैं ना, जो दलाल लोग हैं, जो बहन जी की पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। ये पैसे ले लेते हैं, फिर पैसे देते नहीं हैं, तो इंसान को गुस्सा तो आएगी कि नहीं आएगी गुस्सा, तुम लोग बताओ। तो भाई, ऐसे ही हमें भी गुस्सा आ रही है। हमने पैसे दिए, चाहे तो मुझे ये लोग ज़्यादा फ़ोन कर करके मेरे से पूछ रहे हैं, ये लोग पैसे दिलवा दें, चाहे बीएसपी के कार्यकर्ता मुझे पैसे दिलवा दें। दिलवाएगा कोई? ना तो जय भीम संगठन जो चल रहा है, क्या नाम है उसका, भीम आर्मी जय भीम संगठन मंजीत नोटियाल का, चाहे तो वो मंजीत नोटियाल मुझे पैसे दिलवा दें, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उस भीम आर्मी संगठन के, और उनके ही नेता ने, उनके ही कार्यकर्ताओं ने पैसे ले रखे हैं। भाई, या तो वो दिलवा दें। धोखा बहुत खा लिया, अब धोखा नहीं खाने वाला। इसीलिए मैं चंद्रशेखर भाई को फॉलो करता हूँ, समझे? क्योंकि तुम लोग पता नहीं क्या कर रहे हो, समाज में क्या नहीं कर रहे हो। एक चंद्रशेखर भाई ही ऐसे हैं जो संविधान को बचा सकते हैं, जो रोड पर उतर कर संघर्ष कर सकते हैं, जो रोड पे दुख दर्द गरीबों का समझ सकते हैं, जो शोषण अन्याय अत्याचार जो होते हैं उनके साथ खड़े हो सकते हैं। सिर्फ एक चंद्रशेखर भाई हैं, और मुझे समाज में कोई दिखाई नहीं देता। पहले बहन जी थी, बहन जी को हम अभी भी अच्छा मानते हैं, लेकिन बहन जी ने एक बहुत ही गलत काम किया, आकाश आनंद को पार्टी में लेके उतार दिया।
अपने भतीजों को, यानी कि ये तो परिवारवादी पार्टी हो गई ना, फिर किस बात की पार्टी। यानी कि अगर इसी तरीके से मान्यवर काशीराम जी करते, मान्यवर काशीराम जी अपने ही परिवार खुद की पार्टी बनाकर फिर अपने ही परिवार को उसमें जोड़ते, तो क्या ये परिवारवादी पार्टी नहीं होती? तो बहन जी आज जहाँ पर थी, जहाँ पे मुख्यमंत्री बनी थी उत्तर प्रदेश के अंदर, क्या वो मुख्यमंत्री बन पाती अगर वो अपने परिवार को लेकर चलते मान्यवर काशीराम जी? तो ऐसे ही सोचिए, बाबा साहब का नाम लेकर पार्टियां चला रहे हैं, लेकिन बाबा साहब के बड़पोते राय रतन अम्बेडकर जी वो भी देख रहे हैं किसी पार्टी में हमें मौका मिल जाए, लेकिन उनको कोई भी व्यक्ति पार्टी में नहीं ले रहा है। लेकिन चंद्रशेखर भाई मौका देंगे उन्हें। बहुजन समाज पार्टी में वो जाना चाहते थे राय रतन अम्बेडकर जी। जिस जगह आकाश आनंद आज काम कर रहे हैं उस जगह राय रतन अम्बेडकर जी को होना चाहिए था, क्यों नहीं लिया? राय रतन अम्बेडकर जी पे हमला भी हो गया, कौन गया? कौन उनके दुख दर्द में शामिल हुआ? कौन उनको देखने गया? सिर्फ एक भीम आर्मी थी, जो भीम आर्मी रोड पे उतर के लड़ रही थी और उनका सपोर्ट कर रही थी राय रतन अम्बेडकर जी का। बहुजन समाज पार्टी के कितने गए जो राय रतन अम्बेडकर जी को पूछने के लिए कि आप ठीक हैं या नहीं ठीक हैं? जब हम कह देते हैं तो आपकी जल जाती है, फिर आप फ़ोन करके गाली गलौज करते हो, उल्टी सीधी कहते हो। अभी मैंने 2-3 वीडियो सोशल मीडिया पे डाली तो लोग कमेंट उल्टा सीधा कर रहे हैं कि चंद्रशेखर भाई दलाल हैं, चंद्रशेखर भाई ये हैं, चंद्रशेखर भाई वो हैं, चंद्रशेखर भाई ने ये पैसा ले रखा है, इतना फंड आ रहा है, ये फंड आ रहा है, ये फलाना ठिकाना। अरे भाई अगर आ रहा है, अगर कुछ हो रहा है तो आप कोर्ट में जाओ, साबित करो। आप ना साबित कर सकते क्योंकि आप लोगों की फटती है, कोर्ट में जाने से आप लोगों की फटती है। कहीं हमारे ऊपर उल्टा मुकदमा हो जाए, अगर चंद्रशेखर की ऊपर जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं हम, और चंद्रशेखर भाई के इल्ज़ाम अगर झूठे निकले तो आपके ऊपर उल्टा मुकदमा हो जाए, इसलिए आप डरते हो। क्यों डरते हो भाई? क्यों? अगर तुम्हें लग रहा है कि चंद्रशेखर भाई ने पैसे लिए हैं, चंद्रशेखर भाई दलाल हैं, तो आप जाओ कोर्ट में साबित करके दिखाओ। आप कानून है, कानून व्यवस्था बना रखी है, किस लिए कानून है? लेकिन आप कोर्ट में नहीं जाओगे, ना कुछ करोगे, बस आपको बस बैठे बैठे राजगद्दी चाहिए, बैठे बैठे राजगद्दी मिल जाएगी आपको। जब वोट मांगने की बेरा आती है, जब वोट मांगने का समय आता है, तब आप गांव-गांव के चक्कर लगाते हो। जब किसी पर दुख मुसीबत परेशानी होती है तब आप सालों सालों भर दिखाई नहीं देते, 5-5 साल तक गायब हो जाते हो। अभी सत्ता दूसरे की चल रही है, बीजेपी की सरकार चल रही है, तो अभी 5 साल तक आप दिखाई नहीं दे रहे। अब इलेक्शन का टाइम आ गया, अब आप दिखाई दोगे सारे नेता। लेकिन चंद्रशेखर भाई हमेशा दिखाई देते हैं। बीजेपी सरकार हो या कांग्रेस सरकार हो, वो हर मुसीबत में किसी के भी साथ खड़े हो जाते हैं। वो आप लोग बस वोट के ही टाइम पे दिखाई देते हो। क्यों भाई? फिर कहते हो कि बीएसपी पार्टी को आप कमजोर कर रहे हो। क्यों भाई? क्यों ना करें? हैं? बात सही कह दो तो आपको मिर्ची लग जाती है। अब कुछ लोग एक किसी से मेरी बहसबाजी हो गई सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, तो मैंने बीएसपी पार्टी के कुछ नेताओं की सच्चाई बता दी, तो वो लोग स्क्रीनशॉट ले लेके ट्विटर पे पोस्ट करने लगे, फिरोजाबाद पुलिस को टैग करके, सिरसागंज पुलिस को टैग करके। वाह, वैसे तुम बहुजन समाज के बनते हो, अगर सच्चाई बता दो। वैसे तुम चंद्रशेखर भाई को उल्टा सीधा कहते रहते हो, तब हम कुछ नहीं कहते। लेकिन जैसे बीएसपी पार्टी की थोड़ी सच्चाई बताई, बीएसपी पार्टी में घुसे कुछ नेताओं की, दलालों की, तो आप लोग सोशल में, कहने का मतलब ट्विटर पे एफआईआर दर्ज कराने लगे। क्यों? फट गई, डर गए? अरे अगर तुम में मुकाबला करने की क्षमता नहीं है तो फिर काहे को ठेका ले रखा है तुमने समाज का? काहे को फिर वोट मांगने आते हैं? अभी फिरोजाबाद में एक शोषण हुआ था, बच्चे को खेत में दफना दिया था, काट के ट्रैक्टर से मार के खेत में दफना दिया था। उसके बाद कुछ बीएसपी के नेता बाद में पहुंचे राजीनामा करवाने के लिए। क्यों? डरते हो? हैं? ठाकुरों ने तुम्हारे साथ शोषण किया और तुम एफआईआर दर्ज नहीं करवा रहे, राजीनामा करवा रहे। फिर गांव वालों ने पता क्या अंजाम दिया उनका? गांव वालों ने दौड़ा दौड़ा के भगाया उनको, दौड़ा के भगाया। अखबार की कटिंग मेरे सोशल मीडिया पे भी पड़ी है, देख लेना। गांव वालों ने दौड़ा के भगाया। सलेमपुर का मामला है, फिरोजाबाद के। जब तुम लोगों को सच्चाई बताता हूं तब तुम लोगों की फट जाती है। ऐसा क्यों? सच सुनने की औकात नहीं है ना तुम्हारी, सच सुनना ही नहीं चाहते, बस बुराई करना जानते हैं चंद्रशेखर भाई की। चंद्रशेखर भाई ये है, चंद्रशेखर भाई वो है, चंद्रशेखर भाई फलाना, चंद्रशेखर भाई ठिकान। अरे तुम पे अगर प्रूफ है, तुम पे अगर कुछ ठोस सबूत है तो तुम कोर्ट में जाओ ना। कानून बना हुआ है, कानून व्यवस्था है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, अरे भाई अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट है। तुम कहीं भी जा सकते हो। तुम्हें
आज़ादी दी गई है, तुम्हारे पास संविधान है, तुम्हारे पास कानून है, तुम जाओ, तुम साबित करके दिखाओ। लेकिन साबित नहीं करोगे, बस सोशल मीडिया पे उल्टी सीधी पोस्ट बकवास करोगे चंद्रशेखर भाई के बारे में। अरे चंद्रशेखर भाई एक महान नायक हैं, और चंद्रशेखर भाई दुख मुसीबत में हर बार खड़े होते हैं गरीबों के, इस बात का ध्यान रखना। और चंद्रशेखर भाई की बराबरी तुम लोग नहीं कर सकते। जो तुम 2 कौड़ी के नेता जो बन के घूम रहे हैं ना आजकल, बीएसपी पार्टी में कुछ दलाल घूम रहे हैं 2 कौड़ी के नेता, वो लोग चंद्रशेखर भाई की बराबरी नहीं कर पाएंगे, और ना कर सकते और ना कर पाएंगे। क्योंकि चंद्रशेखर भाई एक भीम आर्मी के कट्टर सिपाही थे, हैं और रहेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई आज़ाद समाज पार्टी के, उन्हें सैल्यूट करता हूं मैं, जो हर दुख मुसीबत में साथ खड़े होते हैं। और कुछ लोग ये कहते हैं अभी तक कितनों को न्याय दिलाया चंद्रशेखर भाई ने। अरे तो भाई तुम भी तो वहां जाओ, तुम बीएसपी पार्टी के हो तो तुम जाओ, तुम न्याय दिला के दिखाओ। 2-3 केस लगेंगे, आराम से घर बैठ जाओगे चुपचाप। 2-3 प्रॉपर्टी बिकी सोई, घर मकान पे नंबर आ जाएगा, कसने का बिल्डोजर चलने लगेगी, सुई पता पड़ जाएगी, फट के हाथ में आ जाएगी 2 मिनट में, समझे। तो इसलिए कहता हूँ जहाँ हो वहीं रहो, चुपचाप बैठे रहो, अपनी प्रॉपर्टी बचाओ और अपना पैसा बचाओ, अपना घर परिवार बचाओ। चंद्रशेखर भाई के ऊपर टिप्पणी मत करो। हाँ, अगर तुम्हें लगता है चंद्रशेखर भाई गलत है तो कोर्ट में जाओ, साबित करके दिखाओ। मेरी फेसबुक पे कमेंटबाजी करके उल्टी सीधी टिप्पणी मत करो, समझे। आइंदा ध्यान रखना, बात कहता हूँ सीधी पर लग जाती है तुम्हें टेढ़ी। जय भीम, इंकलाब जिंदाबाद। और बुरी लगे तो लगती रहे।